नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है ये 59 और 23 नंबर का आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी यहाँ पे देखिए इस चित्र में, यहाँ पे जो ये वाला कोण है ये यहाँ का दुगुना होगा, लेकिन यहाँ ये 20 है तो ये इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आगे है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये भी इसका प्रमेय है, सामने ये लिखा हुआ है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड कौन सा, देखिए इस साइड ये वाले, यानी ये जो कोण होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। वृत्तखंड कौन से बने हुए, ये इस पे बने हुए। ठीक है, ये वाला वृत्तखंड हो गया सारा ये। ऐसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ आता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसका आधा होता है वृत्तखंड के शेष पर बना कोण। ये 180 डिग्री का आधा कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। एग्जाम्पल खुद से कर लेना, यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न है, ये कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसको यहीं पे करवा देता हूँ, कोई पेन की जरूरत नहीं है। पढ़ लो इसको, एक बार आप पढ़ लो अच्छे से। क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त पर ए बी सी डी बिंदु इस प्रकार है, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतीत करते हैं कि बी ई सी 130 डिग्री है, ए सी डी 20 डिग्री है और बी ए सी हमें निकालना है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ये निकाल लें बी डी सी, अगर हम निकाल लें तो बी डी सी अगर हम निकाल लें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पेन पे करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये है चित्र, यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए बना लिया है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बी ए सी निकालना है, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। बी ए सी हमें निकालना है, जो किसके बराबर होगा मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके बी डी सी के बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए हम बी डी सी निकाल लेते हैं। और बी डी सी कैसे निकलेगा, बी डी सी के लिए हमें ये एंगल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो दिए हुए हैं तो ये एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, इसमें ये कोण आसानी से निकल जाएगा। तो बी डी ई सी हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, डी ई सी प्लस एंगल कौन सा, बी ई सी, एंगल कौन सा, दोनों सरल रेखा भी बने हुए। ये कोण कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो बी ई सी तो हमारे पास दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है बी ई सी, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो डी ई सी हमें निकालना है। तो ये 130 डिग्री है, तो उस साइड जाके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ब्लर हो गया था। बी ई सी हमारे पास 130 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 180 डिग्री, और साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री आ गया आपका ये वाला एंगल। अब ये चूँकि एक ट्रायंगल है डी ई सी, तो ट्रायंगल डी ई सी में देखिए क्या होगा, डी ई सी में हमें ई डी सी निकालना है एंगल। ठीक है, ई डी सी लगा लो या बी डी सी बोल दो, ई डी सी निकालना हमें, इसको हम ई डी सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी डी सी बोलो या ई डी सी बोलो सेम बात है। तो ई डी सी एंगल प्लस कौन सा 50 डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ई डी सी हमें चाहिए, तो ई डी सी एंगल कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, तो उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ई डी सी 110 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि ये एक ही वृत्तखंड है जो सारा, और इसमें बने हुए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, हम जानते हैं कि एक वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए क्या कर देंगे, एंगल BAC बराबर है एंगल EDC के। EDC लगा ले, BDC बोल दो, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो BAC की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था। अब अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसका चित्र मैंने बना लिया है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में केंद्र O वाला एक वृत्त है पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि BOC 30 डिग्री देर का है। BOC कौन सा है, ये वाला, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और AOB 50 डिग्री है। AOB 50, ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। ADC हमें ज्ञात करना है, यानी ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये तो हो गया अर्धवृत्त पे बना, वृत्त में बना शेष कोण हो गया, और ये केंद्र पे बना हुआ कोण हो गया। तो केंद्र पे बना हुआ कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये कोण दुगना होता है इसका, हमें पता है भाई। जो एंगल ADC है वो दुगना, वो आधा होता है किसका, AOC का। यहाँ पे लिख देना, मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ लिख देना आप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो ये शेष भाग पर बना कोण था, एक केंद्र बना कोण था, ठीक है। तो ADC हमें निकालना है, तो शेष भाग केंद्र पर बने कोण का आधा, यानी केंद्र पर बना कोण कितना है, 50 और 30 80 डिग्री का। तो 80 डिग्री बटे 2 कितना आ गया, ये 40 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए हैं।